नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हम कुछ दिन पहले चुनाव पे बात कर रहे थे, चुनाव पे चर्चाएं हो रही थी। अब चुनाव से इतर कुछ ऐसी बातें जो हमारे सामान्य जीवन में हैं और हम चलते रहते हैं, कई बार हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, अपना दृष्टिकोण नहीं बदल पाते हैं और जिस वजह से हम कई बार ऊहापोह की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानी, जैसे आप अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम दृष्टिकोण नहीं बदल पाते हैं और उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, हमारे विचार नहीं मिल पाते या हमारे काम और बाधाएं आ जाते हैं या हम तनाव में चले जाते हैं। और कई बार होता है कि हम अपना विचार या दृष्टिकोण बदल दें तो हमारे काम आसान भी हो जाते हैं। तो इसी पे एक छोटी सी कहानी है, एक विषय है कहानी का, उस पर लेके चल रहा हूँ। किस तरह से विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और वो राजपाट करते 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 थक जाता है। उसके बाद वो सोचता है, यार बहुत कर लिया और अब जो है मुझे राजपाट किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए, जिससे मैं अपना आध्यात्म पे समय निकालूं, अपने लिए जीवन जीऊं, अपने लिए काम करूं। इस तरह से वो सोचता है, लेकिन किसको दें? बेटा उसका भी छोटा है, उसको भी नहीं दे सकते और योग्य कोई है नहीं। तो एक दिन क्या करता है वो कि मंत्रणा के लिए अपने कुल पुरोहित को या अपने जो राजगुरु है उसको बुलाता है। राजगुरु जी पहुंचते हैं, बोलते हैं, हाँ जी बताइए, आपने हमें बुलाया है। बोला, गुरु जी समाधान चाहिए। राजगुरु जी समाधान चाहिए। उन्होंने बोला, बताइए क्या है। बोला, मैं अपने जीवन में राजपाट सब कुछ देखते हुए अभी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ और अपना समय जो है आध्यात्म के लिए और कामों में लगाना चाहता हूँ। तो और इसके लिए मुझे कोई योग्य आदमी बताइए जिसको कि मैं अपना राजपाट सौंप सकूँ। तो उसने राजगुरु ने कहा कि ठीक है, ऐसा अगर चाहते हो तो आपको क्या लगता है कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ? तो जो है राजा हंसा और कहा, तो आपसे तो मैं सलाह ही ले रहा हूँ, आपसे अच्छा योग्य कौन हो सकता है? तो ठीक है, आप ऐसा करते हैं कि आपको यह राजपाट दे देता हूँ। राजा ने राजगुरु को राजपाट दे दिया और फिर तब उसके बाद राजा अनुरोध करता है कि मुझे इसमें से कुछ पैसा या कुछ धन ऐसा दे दीजिए कि मैं दूर जाऊं और अपना जीविकोपार्जन कर सकूं। तो राजगुरु हंसने लगता है। राजगुरु हंसता है, कहता है कि देखिए जी, ऐसा है कि ये तो अब राजपाट मेरा हो गया और इससे तुम धन नहीं ले सकते हो। तो उसने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा करो कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं छोटी मोटी नौकरी दे दो, मैं जिससे थोड़ा बहुत धनार्जन करूं और बाकी अपना समय आध्यात्म में या समाज सेवा में किसी तरह के कार्य में लगा सकूं। तो वो जो राजगुरु थे वो कहते हैं कि राजा, ऐसा है कि मेरे पास एक नौकरी, क्या मेरे यहाँ तुम नौकरी करोगे? तो राजा ने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आपके अधीन अगर मुझे नौकरी करने के लिए मिल जाए तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। तो राजगुरु ने कहा कि मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, तुम्हें राजा बन के रहना होगा, यहाँ जो सब जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी जो राजा की हैं, और उसके बदले तुम्हें उचित मानदेय दिया जाएगा। राजा तैयार हो गया। अब राजा फिर वैसे ही राजपाट करने लग गया, लेकिन इस बार वह नौकरी कर रहा था, राजा नहीं था। और पहले की तरह सब कुछ चल रहा था, जैसे था वैसे था। लेकिन राजा के दिमाग में अब यह बात हट गई थी कि मैं राजा नहीं हूँ, बल्कि मैं नौकर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा काम यहीं तक है। एक साल बाद फिर राजगुरु और राजा मिले तो राजा खुश था, प्रसन्नचित्त था। तो गुरु ने कहा, भाई तुम तो खुश हो, पहले भी तुम यही देख रहे थे। उसने बोला, हाँ पहले मैं राजा था, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज़्यादा थी, अब मैं एक नौकर हूँ, मैं उतना ही करता हूँ जितना मेरे लिए करना है। उसके बाद मैं ईश्वर में
तल्लीन हो जाता हूँ। उसके बाद जब समय मिलता है मैं भक्ति के लिए या अध्यात्म के लिए समय निकाल लेता हूँ। तब राजगुरु ने कहा, देखो सब कुछ वैसा ही है जैसे पहला था। राजा भी तुम ही हो, प्रजा भी वही है, काम भी तुम उसी तरह देख रहे हो। केवल तुम्हारा जो नज़रिया है वह बदला है। तुमने अपना नज़रिया बदल दिया है, इसलिए तुम सुखी हो। पहले तुम्हारा एक मालिक वाला रवैया था, तुम अपने आप को मालिक समझ बैठे थे। अगर हर इंसान इस धरती पे अपने को मालिक ना समझे और यह सोचे कि हम ईश्वर के नौकर हैं, ईश्वर के भेजे हुए कुछ दिन के लिए एक मेहमान हैं इस धरती पे, और हमारा कुछ दिन के लिए यहाँ पर रोल है जो हमें अदा करना है। हम इस जो जितने भी समय यहाँ धरती में रहते हैं, हम कुछ ना कुछ अदाकारी करते हैं और हर समय समय के अनुसार हमारी अदाएँ, हमारे जो हमारा अभिनय है वो बदलता रहता है। यदि हम इस सकारात्मक भाव से अपने जीवन को जिएं, इस भाव से हम चलें, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। यानी कि हमारा केवल दृष्टिकोण बदलना होता है। और अगर हम कई बार अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं, अपना नज़रिया बदल देते हैं, तो हमारे कुछ जो राहें होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वह आसान हो जाते हैं, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। साथ ही कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए। हमेशा ईश्वर ही मालिक है और वो जो करने के लिए हमें भेजा हुआ है वह हमें करना चाहिए। प्रारब्ध में जो है हमारा, उसको निभाना चाहिए। तो ये कहानी कुल मिला के एक हमारे सकारात्मक सोच को परिलक्षित करती है, सोच को बताती है। तो कहानी आपको कैसे लगी राजा वाली और सोच वाली, आप अपने जीवन में भी इसको उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार आपके जीवन में भी इसके उदाहरण देखने को मिले होंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें और छोटी मोटी चर्चाएं हम करते रहेंगे। आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। हम तो अपने उसके लिए बनाते ही हैं। थोड़ा हमारा जब हमने डेली का काम किया है तो हम इस पर डाल देते हैं, यही हमारा उद्देश्य भी है। चलो फिर मिलते हैं कल इसी तरह की कुछ नई कहानी, कुछ नई जानकारी, कुछ नई चर्चाओं के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।